नमस्कार दोस्तों, मैं पिंटू शर्मा परिवर्तन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप थंबनेल देख चुके होंगे, ये जियोग्राफी की दूसरी क्लास है। थंबनेल पे आपको पता ही चला होगा, चूँकि मेरी पहली क्लास हो चुकी है और मैंने पहली क्लास में ये बताया है कि किस तरह से जियोग्राफी में विस्तार है, कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं और किस किस टॉपिक को सबसे ज़्यादा वरीयता दिया जाए। अगर आप पहली क्लास नहीं देखे हैं तो एक बार उस क्लास को ज़रूर देखिएगा और आप ये समझ जाएंगे कि किस टॉपिक पर हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है और किस टॉपिक पर हमें थोड़ा कम भी ध्यान देंगे तो हमारा चल जाएगा। आने वाली कई सारी वैकेंसियाँ हैं, आप देखे होंगे एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन आ चुका है, सीआईएसएफ फायरमैन का भी चल ही रहा है, बीएसएफ मिनिस्ट्रियल का हो चुका है, एनटीपीसी की कई सारी वैकेंसी यानी लगभग 5-7 एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन कुछ के आ चुके हैं, कुछ के आने वाले हैं और सारा एग्ज़ाम लगभग अगले साल से ही पहले महीने से शुरू हो जाएगा। परिवर्तन क्लासेस आपके लिए क्या प्लानिंग किया है, सारे सब्जेक्ट बिल्कुल फ्री। बहुत जल्द आप लोगों के लिए एक बैच अनाउंस किया जाएगा एसएससी जीडी के लिए भी और भी अलग अलग चीज़ों के लिए आपको एक बैच अनाउंस किया जाएगा। बिल्कुल आप कॉस्ट फ्री होगा, आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है और बेस्ट फैकल्टी के द्वारा ये चीज़ें आपको बताई जाएंगी। तो ज़्यादा बातें ना करके आइए शुरू किया जाए। जियोग्राफी, ये मैप आप देख लेंगे क्योंकि इस मैप के सारी क्लासें चलेंगी। और ये पहला आते हैं भारत के पड़ोसी देश। भारत के पड़ोसी देश कितने पड़ोसी देश हैं? 7 पड़ोसी देश। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। बांग्लादेश के साथ जो सीमा लगती है वो 4096.7 किलोमीटर की लगती है। 4096 भी ऑप्शन में आपको मिलेगा। चीन के साथ जो सीमा लगती है वो 3488 किलोमीटर की सीमा लगती है। पाकिस्तान के साथ जो सीमा लगती है वो 3328 किलोमीटर की लगती है। नेपाल के साथ सीमा 1751 किलोमीटर की 1751 किलोमीटर की। म्यांमार के साथ सीमा 1643 किलोमीटर की। भूटान के साथ सीमा 699 किलोमीटर की और अफ़गानिस्तान के साथ जो सीमा लगती है वो 106 किलोमीटर की। अफ़गानिस्तान के साथ जो सीमा लगती है वो कितने किलोमीटर की लगती है? 106 किलोमीटर। इसकी एक ट्रिक है जो बहुत फेमस है कि भारत के पड़ोसी देशों की ट्रिक कौन सी है? पड़ोसी देशों की ट्रिक, तो ट्रिक है बचपन में MB। बचपन में क्या, एक बार बोलेंगे MB, तो बस हो जाएगा बांग्लादेश। क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। चस हो जाएगा चीन। प से पाकिस्तान, पाकिस्तान। न से नेपाल। म से म्यांमार। बी से भूटान और ए से अफ़गानिस्तान। ये ट्रिक है, कई बार आपसे पूछ लेता है। इसके अलावा ये तो वो देश हो गए जो भारत के साथ सीमा बनाते हैं, यानी कौन से 2 देश हैं जो भारत के साथ स्थलीय सीमा ना बना करके भारत के साथ अपनी जलीय सीमा साझा करते हैं। इस पर भी एक बार देखा जाए। भारत के साथ जलीय सीमा 2 देश साझा करते हैं। अच्छा, वो 2 देश कौन कौन से हैं? एक आपका श्रीलंका है और एक आपका कौन सा देश है? मालदीव। एक श्रीलंका, एक मालदीव। आगे चला जाए, अगला पॉइंट क्या कह रहा है। अच्छा, मैं भारत के पड़ोसी देशों आपको बता दूं कौन सी लोकेशन कहाँ कहाँ पर है, अगर आप समझ पाएँ। अगर आप समझें तो ध्यान से समझिए। पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद ये अफ़गानिस्तान हो गया ऊपर वाले एरिए पर, ये चीन, ये अफ़गानिस्तान, नेपाल,
भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। नीचे आपका श्रीलंका पड़ेगा, वहीं के पास में ही म्यांमार भी है। आगे चला जाए, यहाँ पे आ जाए। भारत की स्थलीय सीमा 17 राज्य और 2 केंद्रशासित प्रदेशों के साथ लगती है। ये 2 केंद्रशासित प्रदेश कौन से हैं? एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। 3 देशों के साथ यहाँ पर कर लेंगे 3-3। क्या कर लेंगे? 3-3 देशों के साथ 3-3 देशों के साथ 3 राज्य और 1 केंद्रशासित प्रदेश सीमा बनाते हैं। 3-3 देशों के साथ 3 राज्य और 1 केंद्रशासित प्रदेश सीमा बनाते हैं। वो कौन से केंद्रशासित प्रदेश हैं? एक तो आपका लद्दाख हो गया, एक आपका कौन सा केंद्रशासित प्रदेश हो जाएगा? लद्दाख। और 3 राज्यों में एक आपका पश्चिम बंगाल हो गया, एक सिक्किम हो गया और एक अरुणाचल प्रदेश हो गया। ध्यान से समझिए बात को। अब जो आपका पश्चिम बंगाल है वो किस किस के साथ सीमा बनाता है? पश्चिम बंगाल, तो याद रखेंगे पश्चिम बंगाल जिन 3 देशों के साथ सीमा बनाता है उनमें एक असम आता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात हो रही है तो असम तो बिल्कुल नहीं होगा। बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। बात करें लद्दाख की, लद्दाख अपनी सीमा किसके साथ साझा करता है? लद्दाख अपनी सीमा किसके साथ साझा करता है? तो ध्यान से समझेंगे। लद्दाख अपनी सीमा साझा करता है चीन के साथ, फिर पाकिस्तान के साथ और फिर अफगानिस्तान के साथ। फिर किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ। अरुणाचल प्रदेश देख लें। अरुणाचल प्रदेश किसके साथ अपनी सीमा साझा करता है? अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश जो अपनी सीमा साझा करता है वो एक म्यांमार के साथ करता है। म्यांमार, चीन और भूटान। चीन और भूटान। सिक्किम किसके साथ अपनी सीमा साझा करता है? सिक्किम किस 3 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? एक वो चीन के साथ, भूटान के साथ और नेपाल के साथ। तो याद रखेंगे पेपर में कई बार प्रश्न बन जाता है कि भारत के कितने राज्य ऐसे हैं जो 3-3 देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। तो आप बड़े इत्मीनान से पढ़िएगा, नोट्स अपने पास ज़रूर बनाइएगा और याद रखिएगा इससे बेस्ट डाटा आपको कहीं नहीं मिल सकता। बिल्कुल अपडेट होगा और क्लास ख़त्म होने के बाद हम क्वेश्चन भी देखेंगे कि किस हिसाब से हम क्वेश्चन को कर रहे हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? 2 राज्य ऐसे हैं जो केवल एक राज्य से सीमा बनाते, यानी भारत के 2 राज्य ऐसे हैं जो केवल एक राज्य से ही जुड़े हुए हैं, सिक्किम और मेघालय। सिक्किम जो जुड़ा हुआ है वो पश्चिम बंगाल से जुड़ा है। सिक्किम जो जुड़ा हुआ है वो पश्चिम बंगाल से जुड़ा है। और जो मेघालय जुड़ा हुआ है ये किस राज्य से जुड़ा हुआ है? तो ये असम राज्य से जुड़ा हुआ है। आगे चला जाए, अगला पॉइंट क्या कह रहा है? तो अगला पॉइंट कह रहा है कौन सा राज्य सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? उत्तर प्रदेश। यानी भारत में अगर आप ध्यान दें तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश से इन 28 राज्यों में वह कौन सा राज्य है जो सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? तो उत्तर प्रदेश। बात करें तो 9 राज्य जिसमें यूटी भी शामिल है। अगर केवल राज्य की बात करेगा तो 8 राज्य और 1 यूटी, और वैसे बात करेगा तो 9। अब बात ध्यान से समझिए।
ये कौन सा यूटी है जिसके साथ सीमा साझा करता है? तो वो यूटी है दिल्ली। वो यूटी कौन सा है? दिल्ली। लेकिन ये 8 राज्य कौन से हैं जिनके साथ सीमा साझा करता है? तो 8 राज्यों में एक नाम आता है हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और आपका छत्तीसगढ़। तो ये 8 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है। भारत के पड़ोसी देशों में जो पहला पड़ोसी देश है उसका नाम है पाकिस्तान। अब पाकिस्तान के साथ देखेंगे कि पाकिस्तान के साथ कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेश सीमा बनाते हैं। तो पाकिस्तान के साथ 3 राज्य और दो केंद्र शासित प्रदेश सीमा बनाते हैं। वो 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन है जो सीमा बनाते हैं? तो याद रखेंगे, एक तो लद्दाख है, लद्दाख, और एक आपका जम्मू कश्मीर। 3 राज्य पंजाब, राजस्थान, गुजरात। तो राजस्थान सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। भारत के बीच सीमा, यानी पाकिस्तान और भारत के बीच जो सीमा का निर्धारण हुआ वो 1947 में रेड क्लिफ के माध्यम से हुआ था। थोड़ी सी बातें पाकिस्तान के बारे में जानते हैं। पाकिस्तान के बारे में कुछ बातें, जैसे भारत पाकिस्तान के बीच एक ट्रेन चलती है। उस ट्रेन का नाम क्या है? एक तो समझौता ट्रेन चलता है, समझौता और थार, ये 2 ट्रेनें चलाई जाती हैं। भारत पाकिस्तान के बीच एक बस सेवा चलती है, बस सेवा, जिसका नाम क्या है? बस सेवा का नाम क्या है? सदा-ए सरहद। भारत पाकिस्तान का बंटवारा किस योजना के तहत हुआ था? तो याद रखेंगे, माउंट बेटन योजना। किस योजना के तहत हुआ था? माउंट बेटन योजना। और माउंट बेटन योजना कब आई? 3 जून 1947 को। अगर आप याद रखें, पाकिस्तान और भारत के बीच में सबसे ज़्यादा सीमा किसके साथ साझा होता है? राजस्थान के साथ। 1956 में पेपर में पूछा हुआ प्रश्न, इस पर इंपॉर्टेंट जरूर लगाएंगे। 1956 में पाकिस्तान ने क्या किया? 1956 में खुद को इस्लामिक राष्ट्र घोषित किया। खुद को इस्लामिक राष्ट्र घोषित किया। आते हैं अफगानिस्तान पर। दूसरा भारत का पड़ोसी देश कौन सा है? अफगानिस्तान। दूसरा पड़ोसी देश कौन सा है? अफगानिस्तान इसके साथ एक केंद्र शासित प्रदेश सीमा बनाता है, और वो केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लद्दाख। एक नोट में पॉइंट लिख लेंगे यहाँ पर, सबसे कम सीमा अफगानिस्तान की भारत के साथ लगती है। सबसे कम सीमा अफगानिस्तान की भारत के साथ लगती है। तो कितनी सीमा लगती है? 106 किलोमीटर। और याद रखेंगे, गोवा भी एक भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो 106 किलोमीटर की तटीय सीमा साझा करता है। गोवा और अफगानिस्तान दोनों की सीमा 106 किलोमीटर ही है। आगे चला जाए, अगला पॉइंट क्या कह रहा है और ध्यान से समझिएगा। चीन 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। ये केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लद्दाख। चीन 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है, वो केंद्र शासित प्रदेश कौन सा? लद्दाख। अच्छा, वो 4 राज्य कौन कौन से हैं?
हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। भारत और चीन के बीच मैकमोहन सीमा रेखा का जो निर्धारण हुआ वो कब हुआ? 1914 में। पेपर में कई बार पूछा गया है कि भारत और चीन के बीच की सीमा को क्या बोलते हैं? मैकमोहन रेखा, जो 1914 में निर्धारण हुआ था। और याद रखेंगे, भारत और चीन के बीच एलएसी है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लेकिन कई बार पेपर में आपसे पूछ लिया जाता है एलओसी किस देश के साथ, एलओसी की सीमा। तो याद रखेंगे, एलओसी की जो सीमा है वो भारत के किस पड़ोसी देशों के साथ है? वो है भारत और पाकिस्तान के साथ। वो किसके साथ है? भारत और पाकिस्तान के साथ। आपसे इसी में पूछा जाता है डूरंड लाइन किस देश के साथ है? तो डूरंड लाइन भारत और अफगानिस्तान के साथ खींची गई थी 1896 में। ये आप थोड़ा सा याद रखेंगे। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? नेपाल। नेपाल 5 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। वो 5 राज्य कौन से हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ये 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। आपसे एग्जाम में प्रश्न क्या बनता है? एग्जाम में सिंपल सा प्रश्न बनेगा कि इनमें से कौन सा राज्य जो नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूँ, जैसे निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करता है? नेपाल के साथ सीमा साझा करता है, सीमा साझा नहीं करता, सीमा साझा नहीं करता। ऑप्शन ए, नेपाल के साथ सीमा साझा करने में एक नाम बिहार का लिख देते हैं। ऑप्शन बी, झारखंड। ऑप्शन सी, यूपी। और ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। तो कौन सा राज्य है जो बिहार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? तो झारखंड। आप बड़े आसानी से देखकर बता सकते हैं। तो इसी हिसाब से पेपर में प्रश्न बनता है। पेपर में कभी ऐसा प्रश्न नहीं बनता कि आप प्रश्न को पढ़कर ना कर पाए। आगे चला जाए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? भूटान 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। भूटान 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। वो 4 राज्य कौन कौन से हैं? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। म्यांमार 4 राज्यों के साथ सीमा लगाता है। 4 राज्य कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। आगे चला जाए, अगला क्या कह रहा है? बांग्लादेश। ध्यान से समझिए, बांग्लादेश 5 राज्यों की सीमा लगती है बांग्लादेश के साथ। कौन कौन से? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। बीएसएफ की सीमा, बीएसएफ की जो ड्यूटी लगती है वो पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमा पर लगती है। मुख्यतः जो बीएसएफ की ड्यूटी लगती है वो पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमा पर लगती है। आगे बात किया जाए, पश्चिम बंगाल सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। पश्चिम बंगाल सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। थोड़ा सा पश्चिम बंगाल के बारे में हम समझते हैं। पश्चिम बंगाल के बारे में नहीं, बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश, जैसे बांग्लादेश आज़ाद कब हुआ? बांग्लादेश आज़ाद कब हुआ? तो आज़ाद हुआ था 26 मार्च 1971 को। बांग्लादेश स्वतंत्र कब हुआ? तो 16 दिसंबर 1971 को। अच्छा, बांग्लादेश का पहले नाम क्या होता था? इसका पूर्व नाम की बात करें 1971 से पहले इसका पूर्व नाम पूर्वी पाकिस्तान था। इसका पूर्व नाम क्या था? पूर्वी पाकिस्तान। पाकिस्तान ने देश के रूप में मान्यता कब दी? ध्यान देंगे, पाकिस्तान ने देश के रूप में मान्यता दी। तो पाकिस्तान ने देश के रूप में मान्यता कब दी थी?
1972 में। भारत बांग्लादेश के बीच में एक ट्रेन चलती है जिसका नाम है बंधन मिताली ट्रेन। ट्रेन चलती है, नाम क्या है? बंधन और मिताली ट्रेन। इसके अलावा अगर आप ध्यान दें तो बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति जिन्हें पितामह के रूप में जाने जाता है, पहले राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान। ये भारत का पड़ोसी देश है। बांग्लादेश के बारे में, इसके बारे में जानना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, एक चीज़ याद रखेंगे, पड़ोसी देशों के बारे में हमें दो तरह का डाटा पढ़ना पड़ता है। एक डाटा पढ़ना पड़ता है कि भारत के साथ उनकी सीमा किन किन राज्यों को स्पर्श करती है और उनके बीच कौन सी लाइन है। दूसरा डाटा पढ़ना पड़ता है पड़ोसी देशों के बारे में कि कौन से पड़ोसी देश भारत के साथ लगे हैं और उस पड़ोसी देश की व्याख्या क्या है, यानी उस पड़ोसी देश में कौन कौन सी चीज़ें हैं। जैसे अगर पाकिस्तान के साथ भारत की सीमा लगती है तो पाकिस्तान के संसद का क्या नाम है, पाकिस्तान में कौन कौन से पर्वत हैं, पाकिस्तान में वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, पाकिस्तान का खेल क्या है, राष्ट्रीय पशु क्या है। तो ये हमें दूसरे अध्याय में पढ़ना पड़ता है। चूँकि ये पहला अध्याय है और ज्योग्राफी का ये दूसरा क्लास है, तो जिस वजह से यहाँ पर हम ये पढ़ेंगे कि भारत के पड़ोसी देशों के साथ किस किस की सीमा लगती है। इससे अगले क्लास में हम उनकी विशेषता के बारे में पढ़ेंगे। एक बात ध्यान से समझिए, पश्चिम बंगाल सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। 5 राज्य स्थलबद्ध हैं, ध्यान से समझिए। 5 राज्य स्थलबद्ध, यानी 5 राज्य ऐसे हैं जो किसी के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करते। वो 5 राज्य कौन से हैं जो किसी के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करते हैं? तो याद रखेंगे, एक हरियाणा क्या किसी पड़ोसी देश के साथ अपनी सीमा साझा करता है? नहीं। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश क्या किसी पड़ोसी देश के साथ अपनी सीमा साझा करता है? नहीं। मध्य प्रदेश किसी भी पड़ोसी देश के साथ अपनी सीमा, स्थलबद्ध होने का मतलब वो किसी के साथ अपनी स्थलीय और जलीय सीमा साझा नहीं करते हैं। स्थलबद्ध का मतलब ये हो गया। उसके बाद बात करें तेलंगाना क्या किसी के साथ सीमा साझा कर रहा है, यानी ऐसे देश के साथ सीमा साझा कर रहा है या ऐसे जलीय क्षेत्र के साथ सीमा साझा कर रहा है? नहीं, तेलंगाना भी नहीं कर रहा। क्या छत्तीसगढ़ कर रहा है? नहीं, छत्तीसगढ़ भी नहीं कर रहा, छत्तीसगढ़ भी नहीं कर। क्या झारखंड कर रहा है? नहीं, झारखंड भी नहीं कर रहा, झारखंड भी नहीं कर रहा। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 और 5, यानी 5 राज्य ऐसे हैं भारत में जो स्थलबद्ध हैं। वो ना ही जलीय स्तर पर और ना ही स्थलीय स्तर पर किसी के साथ कोई सीमा साझा करते हैं। यही पॉइंट सेम टू सेम यहाँ पर कहा गया है। अगर आप चीज़ों को समझ पाएँ तो देखिए, 5 राज्य से स्थलबद्ध है, 5 राज्य भारत में स्थलबद्ध है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। आगे चला जाए, त्रिपुरा राज्य 3 और बांग्लादेश से घिरा हुआ है। त्रिपुरा जो राज्य है वो 3 और किस देश से घिरा हुआ है? बांग्लादेश के साथ घिरा हुआ है। कई बार पेपर में पूछा गया है कि भारत का कौन सा पड़ोसी देश है जो 3 ओर से घिरा हुआ है? तो त्रिपुरा ये भारत के 3 ओर से घिरा हुआ है। डुरंड रेखा अभी हमने पीछे चर्चा किया, ये वर्तमान में भारत और पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ है, लेकिन जब ये खींची गई थी तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में खींची गई थी। कब खींची गई थी? 1896 ईस्वी में। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो याद रखेंगे, भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। विश्व के क्षेत्रफल का जो भारत के पास क्षेत्रफल है वो 2.42%, 2.42%। विश्व की जनसंख्या का भारत के पास जनसंख्या कितना है? 17.5%। इसके बाद अगर कुछ और चीज़ों पर हम चलें, जैसे भारत के बारे में अगर हम जानना चाहें तो ध्यान से समझिए।
ये मान लीजिए भारत का मैप बन गया। इस मैप में अगर बात करें ये किस डिग्री का पॉइंट है, तो ये जो डिग्री का पॉइंट है ये 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ में पड़ता है। ये जो डिग्री का पॉइंट है किस डिग्री का पॉइंट है, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। यहाँ पर एक पॉइंट पड़ता है, ये पॉइंट कितना है, 68 डिग्री 60 मिनट ईस्ट से। यहाँ एक पॉइंट पड़ता है जिसका नाम है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। अच्छा, मैं यहाँ क्यों बोला, तैयार रखेंगे। किसी भी मैप का सबसे ऊपरी हिस्सा उत्तरी हिस्सा होता है और किसी भी मैप का सबसे नीचे वाला जो हिस्सा होता है वो दक्षिणी दिशा होता है। तो ये उत्तर की दिशा, ये दक्षिण की दिशा। अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट और भी याद रखेंगे, यहाँ पर जो बिंदु है उस बिंदु का नाम है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी, जिसे केप केमोरून भी बोलते हैं, केमोरीन, सबसे दक्षिणी पॉइंट। और भारत का सबसे जो उत्तरी पॉइंट है उसका नाम है इंदिरा काल। इंदिरा काल। सबसे पूर्वी पॉइंट जो है भारत का इसी डिग्री पर है, उसका नाम है की बिंदु या की बिथु नाम से आपको मिलेगा। ये कहाँ पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में। कन्याकुमारी कहाँ पर है, तमिलनाडु में। इंदिरा काल कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। और यहाँ पर एक स्थल पड़ता है गुहार मोती। कौन सा स्थल पड़ता है, गुहार मोती। सर क्रीक नाम से प्रसिद्ध है, सर क्रीक। और ये कहाँ पड़ता है, गुजरात में। अब प्रश्न आपसे सिंपल सा पूछा जाता है कि भारत का सबसे उत्तरी स्थल का नाम क्या है और भारत का सबसे दक्षिणी स्थल का नाम क्या है। तो याद रखेंगे, भारत के सबसे उत्तरी स्थल का नाम है इंदिरा काल और सबसे दक्षिणी स्थल का नाम है कन्याकुमारी। लेकिन कभी कभी आपसे पूछा जाता है इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है। तो याद रखेंगे, यहाँ पर कुछ द्वीप हैं जिस द्वीप का नाम है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार। और अंडमान निकोबार के इस पॉइंट पर एक पॉइंट है जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट नाम क्या है, इंदिरा पॉइंट। और अच्छा, इंदिरा पॉइंट को पिगमिलियन पॉइंट भी बोलते हैं। इंदिरा पॉइंट को पिगमिलियन पॉइंट भी कहा जाता है। पिगमिलियन पॉइंट भी कहा जाता है। और ये जो पिगमिलियन पॉइंट है ये भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है। भारत के बीचों बीच से एक रेखा जाती है जिसका नाम क्या है, कर्क रेखा। अब याद रखें, मेरी बात ध्यान से समझिए। उत्तर से दक्षिण तक की दूरी कितनी है, तो 3214 किलोमीटर। और पूरब से पश्चिम की दूरी कितनी है, तो याद रखेंगे 2933 किलोमीटर। सबसे पहले सूर्योदय कहाँ पर होता है, सबसे पहले सूर्योदय तो सबसे पहले सूर्योदय होता है अरुणाचल प्रदेश में। सबसे बाद में सूर्योदय कहाँ होता है, सबसे बाद में सूर्योदय, तो सबसे बाद में जो सूर्योदय होता है ये सूर्योदय सबसे बाद में होता है गुजरात में। कोई बता पाएगा इन दोनों राज्यों के बीच में टाइम का कितना अंतर है, तो 2 घंटे का अंतर आता है। इन दोनों राज्यों के बीच जो टाइम का अंतर आता है वो कितना आता है, 2 घंटे का आता है। एक बात और भी याद रखेंगे, कभी कभी कुछ पॉइंट करके पूछ लेता है और हमसे कई बार मिसप्रिंट हो जाता है, हम गलतियाँ कर देते हैं एग्ज़ाम हॉल में। गलतियाँ क्या करते हैं, जैसे आपसे इंदिरा पॉइंट इंदिरा काल में काफ़ी डाउट होता है तो एक बॉक्स में कहीं लिख लीजिएगा। अगर आपसे पूछ ले कि पॉइंट काली मेरे कहाँ पे पड़ता है और पॉइंट पेड्रो कहाँ पे पड़ता है और कोलाबा पॉइंट कहाँ पे पड़ता है,
कोलाबा पॉइंट, ये स्थल है, स्थल के नाम है, पेपर में पूछ लिए जाते हैं। तो जैसे अगर आपसे बोलेगा कि पॉइंट कालीमेरे कहाँ पर है, तो यह है तमिलनाडु में। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। पॉइंट पेड्रो कहाँ पर? ये जाफना श्रीलंका में पड़ता है। कहाँ पर? श्रीलंका में पड़ता है। कोलाबा पॉइंट कहाँ पे पड़ता है? तो जो कोलाबा पॉइंट पड़ता है ये मुंबई में पड़ता है। कोलाबा पॉइंट कहाँ पे पड़ता है? मुंबई में पड़ता है। तो याद रखेंगे। आज की क्लास यहीं तक। इससे पहले मैंने एक क्लास आपकी ले चुकी है ज्योग्राफी का, जो पहला सेशन था, ये दूसरा सेशन है। याद रखेंगे, आप इस चैनल पर एक बार विश्वास दिखाइए। आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में जहाँ पर ज्योग्राफी पूछा जाएगा, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि इस क्लास से बाहर भी कोई भी प्रश्न जाने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।